देखिए, ये 6 इंसान बर्फ के तूफान में चले जा रहे हैं, एक एक करके गिर रहे हैं और कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। ये कौन है? ये वही हैं जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता था। द्रौपदी, वो द्रौपदी जिसने अग्नि से जन्म लिया था, बर्फ में गिर गई। उसकी उंगलियां बर्फ को नोच रही हैं, लेकिन कोई उसे उठाने नहीं आया। आखिर क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर आगे बढ़ गए, बिना रुके, बिना पीछे देखे। सिर्फ एक कुत्ता था जो उनके साथ चल रहा था, और यही कुत्ता बाद में इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट किरदार बन गया। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। युधिष्ठिर की आंखों में जो दर्द है ना, वो सिर्फ आज का नहीं है, वो 36 साल पुराना है। वो एक युद्ध से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। माउंट सुमेरु, स्वर्ग का दरवाजा, और वो सच्चाई जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान तबाही से भरा पड़ा था। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए हथियार और कौवे जो आसमान में चक्कर लगा रहे थे। 18 दिन में लगभग 40 लाख योद्धा खत्म हो गए थे। हर जगह तबाही के निशान थे। एक टूटा हुआ रथ का पहिया जमीन में आधा ढसा पड़ा था। कौरवों का झंडा उस पे लटका हुआ था, और हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। और इस सब के बीच खड़े थे युधिष्ठिर, अकेले, रंग बदली हुई धूप में। जीत तो उनकी थी, लेकिन ये जीत जीत जैसी फील नहीं हो रही थी, क्योंकि ये राजगद्दी लाखों अपनों के खून से भीगी थी। फिर भी युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला, लेकिन वो सिंहासन पर बैठे हुए भी खाली थे। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थी, जैसे ताज पहन लिया है लेकिन सर का बोझ कम नहीं हुआ। हस्तिनापुर का दरबार भरा हुआ था, दिए जल रहे थे, कोर्टियर्स खड़े थे, लेकिन जो कुर्सियां पहले कौरवों की होती थीं वो खाली थीं। और उन खाली कुर्सियों को देखकर युधिष्ठिर को हर रोज याद आता था कि ये जीत कितनी महंगी पड़ी। भीम खिड़की के पास खड़े थे, हाथ बांधे, बाहर देख रहे थे। वो एक ऐसा योद्धा था जिसके लिए लड़ना जिंदगी थी, लेकिन अब कोई लड़ाई नहीं बची थी, और बिना लड़ाई के भीम अधूरा था। और अर्जुन का मशहूर धनुष गांडीव एक शेल्फ पे पड़ा हुआ था। धूल जमी हुई थी उस पे, मकड़ी के जाले लग चुके थे। जिस हथियार ने दुनिया हिला दी थी, वो अब सिर्फ एक यादगार बन चुका था। नकुल और सहदेव पैलेस की बालकनी पे खड़े थे। शाम ढलने लगी थी। दोनों भाई थके हुए थे, बूढ़े हो रहे थे, और उन्हें पता था कि ये सब कुछ हमेशा नहीं रहेगा। रात को द्रौपदी अकेली पैलेस के बाग में चलती थी, चांदनी की रोशनी में। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। वो याद कर रही थीं सब कुछ। और बहुत दूर समुद्र के किनारे द्वारका शहर अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था, सोने जैसा चमकता हुआ। कृष्ण का शहर। लेकिन इस खूबसूरती की उम्र अब बहुत कम बची थी, क्योंकि एक दिन द्वारका डूबने लगा। समुद्र ने शहर को निगल लिया। मंदिर गिरे, महल टूटे, पानी ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया, और इस शहर के साथ एक युग भी डूब गया। जब ये खबर युधिष्ठिर तक पहुंची, उनका चेहरा बदल गया, आंखें फैल गईं, होंठ कुछ कहने के लिए खुले लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि द्वारका का डूबना मतलब था कृष्ण अब नहीं रहे। पांचों पांडव और द्रौपदी एक साथ खड़े थे, सबकी नजरें जमीन पर। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि बोलने को बचा ही क्या था। कृष्ण थे तो सब कुछ था, अब उनके बिना सब खाली था। और फिर युधिष्ठिर ने अपना ताज उतार दिया, धीरे धीरे, दोनों हाथों से, आंखें बंद, जैसे एक बहुत भारी बोझ उतर रहा हो। इस एक मोमेंट में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। एक एक करके सब कुछ रख दिया गया। सोने के कंगन, हीरों के हार, रेशमी कपड़े, अर्जुन का कवच, सब कुछ एक पत्थर की मेज पर, शांति से और हमेशा के लिए। नौजवान परीक्षित, अभिमन्यु का बेटा, अर्जुन का पोता, वो घुटनों पर बैठा था युधिष्ठिर के सामने, और युधिष्ठिर ने अपना हाथ उसके सर पर रखा। राज्य अब इसका था, लेकिन पांडवों की यात्रा कहीं और जानी थी। और फिर वो निकल पड़े, हस्तिनापुर के विशाल दरवाजों से बाहर, साधारण वस्त्र में, नंगे पैर। लोग दोनों तरफ देख रहे थे खामोशी से। और तब कहीं से कुत्ता आ गया, सीधा युधिष्ठिर के पास, और उनके साथ चलने लगा। घने जंगलों से गुजरते हुए 6 इंसान और एक कुत्ता चल रहे थे। ऊपर से धूप की किरणें आ रही थीं, चिड़िया उड़ रही थीं। लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये थी महाप्रस्थान यात्रा, जिससे लौटकर कोई नहीं आता। जंगल खत्म हुआ तो रेगिस्तान आ गया, तपती जमीन, सूखा आसमान। भीम पसीना पोंछ रहा था,
द्रौपदी हाथ से धूप रोक रही थीं, लेकिन युधिष्ठिर आगे चलते रहे, बिना रुके, बिना थके। फिर एक नदी आई, तेजी से बहता हुआ पानी। पत्थर पर पैर रखते हुए सब पार कर रहे थे। भीम ने द्रौपदी का हाथ थामा, युधिष्ठिर दूसरी तरफ से देख रहे थे। ये रिश्ता इस यात्रा में और गहरी हो रही थी। और फिर जब जंगल और रेगिस्तान पीछे छूट गए, सामने थे हिमालय, इतने बड़े कि गर्दन ऊपर करके देखने पर भी चोटी नहीं दिखी। बर्फ से ढके हुए पहाड़, और उनके पीछे था स्वर्ग का रास्ता। चढ़ाई शुरू हुई। रास्ता पतला था, बर्फ गिरने लगी, सांसों से भाप निकलती थी। और वो कुत्ता अभी भी युधिष्ठिर के साथ था, सबसे आगे, जैसे रास्ता वो दिखा रहा हो। इस कुत्ते की आंखें देखिए, कितनी वफादार हैं, हर कदम युधिष्ठिर के साथ, बर्फ में अपने पंजे का निशान छोड़ता हुआ। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये असल में कौन है, लेकिन जल्द पता चलने वाला था। अब रास्ता और खतरनाक हो गया। एक पतली सी रिज थी, दोनों तरफ खाई, हवा चीख रही थी। युधिष्ठिर आगे, फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और सबसे पीछे थी द्रौपदी। द्रौपदी डगमगा रही थी, उसका हाथ सहारा ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन वो फिर भी चल रही थीं, क्योंकि द्रौपदी कभी हार नहीं मानती थी। लेकिन आज द्रौपदी गिर गई, धीरे धीरे, पहले घुटने, फिर हाथ, फिर पूरा जिस्म बर्फ में आ गया। उसके बाल बर्फ पर फैल गए जैसे काली नदियां, और बर्फ के उस सफेद कैनवस पर वो हमेशा के लिए रुक गईं। भीम ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी मुट्ठियां कस गईं, उसका दिल चीख रहा था। लेकिन फिर उसने युधिष्ठिर को देखा, जो बिना रुके आगे जा रहे थे, और भीम को समझ आया, ये रास्ता दर्द का है, और इस रास्ते पर पीछे मुड़ना अलाउड नहीं है। युधिष्ठिर का चेहरा पत्थर जैसा था, लेकिन उनके गाल पर एक आंसू जमा हुआ था, बर्फ की तरह। वो जानते थे द्रौपदी क्यों गिरी, क्योंकि उसके मन में 5 पतियों में से एक के लिए ज्यादा लगाव था। ये उनका पक्षपात था, और यही उन्हें रोक गया। अब 5 थे, सिर्फ 5, और वो कुत्ता। द्रौपदी की सांसें दूर पीछे छूट गई थीं। बर्फ उन्हें और उसके बीच एक सफेद दीवार की तरह खड़ी थी। आगे जाना था, बस आगे। फिर सहदेव गिरे, चुपचाप, बिना किसी आवाज के, जैसे कोई किताब बंद हो गई हो। कारण उन्हें अपनी बुद्धि पर गर्व था। वो मानते थे कि वो सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, और ये अहंकार उन्हें ले डूबा। उसके बाद नकुल, सबसे सुंदर। उनका चेहरा जब बर्फ में गिरा तो लगभग बर्फ में घुल गया। इतना गोरा, इतना सुंदर, लेकिन वो सुंदरता ही उनकी कमजोरी थी। उन्हें अपने रूप पर नाज था, और वो नाज उनकी आखिरी सांस बन गया। अब सिर्फ 3 बचे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और वो कुत्ता। पीछे 4 साथी छूट चुके थे, बर्फ में, हमेशा के लिए। पहाड़ बहुत बड़ा था, और वो बहुत छोटे हो गए थे। फिर अर्जुन रुके, उनके हाथ कांप रहे थे। वही हाथ जिन्होंने गांडीवा उठाया था, वही हाथ जिन्होंने महाभारत जीता थी। लेकिन अब वो हाथ कुछ नहीं कर सकते थे। अर्जुन घुटनों पर आए और फिर जमीन पर आ गए। सबसे महान धनुर्धर बिना तीर के हार गया। भीम ने अर्जुन को गिरते देखा, और पहली बार भीम की आंखें भर आईं। इस देवता जैसी ताकत वाले इंसान के होंठ कांप रहे थे, क्योंकि भाई को गिरते देखना किसी भी लड़ाई से ज्यादा दर्दनाक था। अब सिर्फ 2 थे, युधिष्ठिर और भीम, और वो कुत्ता। पूरा पहाड़ खाली था, पीछे सिर्फ बर्फ थी और गिरे हुए अपने। आगे सिर्फ धुंध थी और अनजान रास्ता। 2 भाई, एक कुत्ता, और मौत का इंतजार। और फिर भीम भी गिरे, सबसे ताकतवर पांडव, जिसने दुर्योधन की जांघ तोड़ी थी। वो भीम जब गिरा तो लगा जैसे पहाड़ हिल गया। उसकी मुट्ठियां बर्फ में घुस गईं, लेकिन अब ताकत किसी काम की नहीं थी। उन्हें अपनी ताकत पर गर्व था, और जरूरत से ज्यादा खाया था, बिना औरों की चिंता किए। यही उनका अंत था। युधिष्ठिर अब बिल्कुल अकेले थे, पूरी दुनिया में सिर्फ वो और एक कुत्ता। उन्होंने एक बार पीछे देखा, भीम का विशाल शरीर बर्फ में पड़ा था। फिर उन्होंने आगे देखा और चलना जारी रखा, क्योंकि धर्मराज कभी नहीं रुकते। उस खामोशी में युधिष्ठिर ने नीचे देखा। वो कुत्ता अभी भी था, उसकी वफादार आंखें ऊपर देख रही थीं। जब सब गिर गए, ये नहीं गिरा। जब सब छूट गए, ये नहीं छूटा। युधिष्ठिर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, टूटी हुई लेकिन सच्ची। और फिर वो पहुंचे चोटी पर, माउंट सुमेरु की सबसे ऊंची जगह। नीचे अंधेरे बादल थे, और ऊपर से एक ऐसी रोशनी आ रही थी जो इस दुनिया की नहीं थी।
सोने जैसी, भगवान जैसी, और उस रोशनी में कुछ उतर रहा था। देवराज इंद्र का विमान, सोने का रथ, चमकती हुई दिव्य घोड़े, आसमान से नीचे आता हुआ। बादल दोनों तरफ हट रहे थे और युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ खड़े देख रहे थे। एक इंसान और भगवान का रथ। इंद्र उतरे रथ से, उनके पैर जहां पड़े वहां बर्फ पिघल गई। उनके शरीर से सोने की रोशनी निकल रही थी और सामने खड़े थे युधिष्ठिर, फटे हुए कपड़ों में, थके हुए, कमजोर, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक रोशनी थी जो इंद्र की रोशनी से कम नहीं थी। इंद्र ने कहा, तुम धर्म के सच्चे सेवक हो युधिष्ठिर, स्वर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस रथ में बैठो, तुमने ये हक कमाया है। लेकिन युधिष्ठिर ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने अपना हाथ नीचे किया, उस कुत्ते के सर पर रखा और कहा, ये कुत्ता भी मेरे साथ चलेगा, बिना इसके मैं नहीं जाऊंगा। इंद्र हैरान रह गए। देवताओं के राजा को एक इंसान ने मना कर दिया, वो भी एक कुत्ते के लिए। इंद्र ने कहा, स्वर्ग में कुत्ते का कोई स्थान नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। युधिष्ठिर कुत्ते के सामने खड़े हो गए, जैसे एक दीवार। उन्होंने कहा, जब सब गिर गए, ये मेरे साथ रहा, मैं इससे छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता। अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये था एक इंसान का फैसला, जिसने स्वर्ग से ज्यादा वफादारी को चुना। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल गया। वो कुत्ता चमकने लगा, उसका शरीर रोशनी में घुलने लगा, आकार बदला, बर्फ पिघलने लगी, और जहां एक कुत्ता था वहां अब एक दिव्य शक्ति खड़ी थी। वो कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वो थे साक्षात धर्मदेव, स्वयं धर्म, युधिष्ठिर के पितामह। सफेद सोने के वस्त्र, चेहरे पर शांति, आंखों में गर्व। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था पुत्र, और तुम पास हो गए। और फिर युधिष्ठिर ने स्वर्ग में कदम रखा। सोने के दरवाजे खुले, रोशनी चारों तरफ थी, फूल हवा में तैर रहे थे, हर चीज चमक रही थी। ये था स्वर्ग, और युधिष्ठिर यहां अपने शरीर के साथ आए थे, जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ था। स्वर्ग का नजारा ऐसा था कि आंखें बंद करके सोचें तो भी इतना खूबसूरत इमेजिन नहीं कर सकते। सोने के खंभे, हीरे की दीवारें, दिव्य जीव हर जगह। लेकिन युधिष्ठिर की नजरें कुछ ढूंढ रही थीं, अपने भाइयों को, द्रौपदी को। और तभी युधिष्ठिर रुक गए। उनका पूरा शरीर अकड़ गया, उनकी आंखें फैल गईं, उनकी मुट्ठियां कस गईं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके विश्वास की नींव हिला दी। दुर्योधन, हाँ, वही दुर्योधन, सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ, आराम से मुस्कुराते हुए, स्वर्ग में। वो इंसान जिसने द्रौपदी का अपमान किया, जिसने युद्ध करवाया, जिसने लाखों लोगों की जान ली, वो स्वर्ग में सुख भोग रहा था। युधिष्ठिर का खून खौल गया। पहली बार वो इंसान जिसने कभी गुस्सा नहीं दिखाया, उसके चेहरे पर आग थी। उन्होंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? ये अधर्मी यहाँ है तो मेरे भाई कहाँ हैं? और तब उन्हें ले जाया गया, सोने की दीवारों से दूर, अंधेरी गलियारों में। रोशनी पीछे छूट रही थी, रास्ता तंगा होता जा रहा था, ठंडा होता जा रहा था, और युधिष्ठिर का दिल डूबता जा रहा था। और फिर वो पहुंचे एक ऐसी जगह जिसे देखकर उनकी सांसें रुक गईं। अंधेरा, गहरी चीखें, लाल धुंध, ये था नरक। और यहाँ का नज़ारा किसी भी युद्ध से ज़्यादा भयानक था, क्योंकि वहाँ थे भीम जंजीर में, अर्जुन घुटनों पर, नकुल और सहदेव दर्द में, और द्रौपदी जिसके हाथ युधिष्ठिर की तरफ बढ़े हुए थे। सब दुख में थे, सब तकलीफ में थे, और युधिष्ठिर कुछ नहीं कर सकते थे। युधिष्ठिर टूट गए, घुटनों पर आ गए, रो पड़े, जोर से, बिना रोके। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अगर यही इंसाफ है तो मुझे भी यहीं रहने दो, मैं अपने भाइयों के साथ रहूंगा, स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे। और ये थे युधिष्ठिर, जिन्होंने स्वर्ग त्याग दिया एक कुत्ते के लिए, और अब नरक चुन रहे थे अपने भाइयों के लिए। ये इंसान नहीं था, ये धर्म था, चलता फिरता, जीता जागता। और उसी पल सब कुछ बदल गया। अंधेरा फटने लगा, दीवारें टूटने लगी, हर तरफ से रोशनी फूटने लगी, जैसे कोई सपना तोड़ दिया गया हो, जैसे कोई परख का वक्त खत्म हो गया हो। क्योंकि ये सच नहीं था, ये माया थी, एक आखिरी परीक्षा।
और जब रोशनी पूरी तरह फैल गई, सामने खड़े थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, सब दिव्य रूप में, चमकते हुए, मुस्कुराते हुए। कोई दर्द नहीं था, कोई दुख नहीं था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ हमेशा से ठीक था। युधिष्ठिर आगे बढ़े, आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। पांचों भाई, द्रौपदी, धर्मदेव, इंद्र सब वहां थे, और युधिष्ठिर घर आ गए थे, सच्चे घर। और दुर्योधन, उसका स्वर्ग वो असली नहीं था। शास्त्रों के अनुसार जिसके पाप ज्यादा हैं, उसे पहले थोड़ा स्वर्ग मिलता है, फिर अनंत समय तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। और जिसके पुण्य ज्यादा हैं, जैसे पांडव, उन्हें पहले थोड़ी कठिनाई मिलती है, फिर हमेशा के लिए शांति मिलती है। सोचिए, कुरुक्षेत्र से लेकर सुमेरु तक, राजमहल से लेकर बर्फ तक, ताज उतारने से लेकर कुत्ते के लिए स्वर्ग त्यागने तक, ये यात्रा सिर्फ पांचों भाइयों की नहीं थी, ये यात्रा हर इंसान की है। क्योंकि द्रौपदी का पक्षपात, नकुल की सुंदरता का गर्व, सहदेव की बुद्धि का अहंकार, अर्जुन का आत्मविश्वास और भीम की ताकत का घमंड, ये सब हमारी कमजोरियां हैं। हम में से हर एक में एक पांडव छुपा है। तो सवाल ये है, जब आपकी बारी आएगी, जब आपके सामने स्वर्ग होगा और पीछे एक वफादार साथी, तो आप क्या चुनेंगे, स्वर्ग या वफादारी? क्योंकि युधिष्ठिर ने अपना जवाब दे दिया था। क्योंकि अंत में न ताकत बचती है, न सुंदरता, न बुद्धि, न धनुष। जो बचता है वो सिर्फ एक चीज है, धर्म। और धर्म कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे और गहरे रहस्य बहुत जल्द आने वाले हैं। तब तक धर्म के रास्ते पर चलते रहिए।